डिफरेंशिएशन एज रेट ऑफ चेंज। इस पर एक क्वेश्चन बना लो। क्या क्वेश्चन है? रेडियस ऑफ सर्किल इज increasing with rate of 1 centimeter per second at rate of 1 centimeter per second. At what rate is the area? ठीक, इसको निकालो। तो रेडियस ऑफ सर्किल क्या कर रहा है? इंक्रीजिंग है किस रेट से? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो इसका तुमको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। एरिया किस रेट से चेंज करे? कि रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग। रेडियस ऑफ सर्किल, यहाँ पे ध्यान से देखो इसको, क्या बोल रहा है? रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको ध्यान से देखो, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब क्या दे दिया? सेंटीमीटर में क्या रहता है? रेडियस बोल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो डी आर, रेट ऑफ चेंज ऑफ डी आर बाई डी टी तुमको दिया है। क्या कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर बाई पर सेकेंड। ठीक है, डी आर बाई डी टी क्यों लिखे हैं? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ, रेट मतलब कहने का मतलब क्या हो गया? डी टी। क्योंकि डी टी क्यों लिए? क्योंकि नीचे में सेकेंड है, तो डी आर बाई डी टी ना होगा। ये लिखे हैं, सबको समझ में आया? तो 1 सेंटीमीटर जो है उसको चेंज करोगे मीटर में, तो 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये मीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड, 1 बाई 100 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? मीटर में चेंज हो जाएगा। अब देखो, अब बोल रहा है तुमको, क्या बोल रहा है? फाइंड द चेंजिंग रेट ऑफ एरिया। रेट ऑफ एरिया मतलब एरिया का चेंज पूछ रहा है। तो ए क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू क्या होता है सर्किल का? पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका रेट ऑफ चेंज, तो रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या आ गया तुम्हारा? रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या हो गया? डी ए बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज तो यही ना होगा, डी ए बाई डी टी। ठीक है, डी ए बाई डी टी हो गया। तो ए की जगह क्या है? पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो ये लिख रहे हैं सब, क्या लिख रहे हैं? ठीक है, अब देखो आगे इसका देखो, पाई क्या है तुम्हारा? कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। ठीक, और आर यहाँ पे वेरिएबल है। तो देखो पाई इंटू क्या हो जाएगा? इंटू 2r हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है? डी आर बाई डी टी हो जाएगा। यहाँ x रहता तो अगर यहाँ भी तो कट जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है? r है, यहाँ t है। ठीक है, यही ना है? ये समझ में आ रहा है ना? अब देखो किस वैल्यू पे लेना है? 0.9 पे लेना है। तो इंटू डी ए बाई डी टी किस वैल्यू पे लेना है? डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी पे लेना है 0.9 मीटर पे। 2 इंटू 0.9, और डी आर बाई डी टी तुम्हारा क्या आएगा? 1/100। ठीक है, अब मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि एरिया बाई टाइम है ना, एरिया बाई टाइम है। तो यहां से क्या आ जाएगा? देखो करो इसको, देखो पाई तो है, और यहाँ पे क्या है? 2 से 0.9 में गुना है।
तो 0.9 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा 1.8 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100, 1.8 डिवाइडेड बाय 100 मीटर स्क्वायर। समझ में आया क्या कर रहे हैं ये? x पे पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता था, x पे पावर n का n इंटू एक्स पे पावर n-1, ठीक है। अब इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो इंटीग्रेशन में क्या होता है, साइन देते हैं इंटीग्रेशन का, ये साइन होता है तुम्हारा, ये होता है x पे पावर n होगा यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय n+1 प्लस सी, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा x पे, जैसे तुम्हारा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, x पे पावर 2+1 डिवाइडेड बाय 2+1 प्लस सी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x पे पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। समझ में आया क्या कर रहा है? अब देखो इसका तुम क्या करो, ये आया है, क्या आया है, x पे पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ तो क्या आ रहा है, इसका डिफरेंशिएशन करो कोई, बताओ क्या आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/3, तो तुम्हारा कांस्टेंट आ गया, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स पे पावर 3 डिवाइडेड बाई dx है ना। अब देखो 1/3 इसको लिख सकते हैं, और एक्स क्यूब का क्या होता है, 3 बाहर आएगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अभी तो बोले कि इंटीग्रेशन का हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। अभी बता, तुम लोग तो देख के बोल सकते थे, इसका इंटीग्रेशन अगर इसका एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये है तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, इसका इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ये है तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, डिफरेंशिएशन इसका ये हो जाएगा। क्योंकि अपोजिट होता है ना, इंटीग्रेशन जिसका करेंगे उसका अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसका डिफरेंशिएशन करने पे जिसका इंटीग्रेशन किया वही वैल्यू आ जाएगा। स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ले लो, क्या होता था इसका, 2 बाहर आता था, एक्स पे पावर क्या हो जाता है 2-1 तो 1 लिखते थे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या कर रहे हैं, एक ऐड कर रहे हैं देखो, और डिवाइड कर दे रहा है, इसमें क्या था मल्टीप्लाई में जाता था, और यहाँ पे क्या है वही वैल्यू डिवाइड में आता है। एक और क्वेश्चन बनाओ, एक में बनाना है एक्स पे पावर 5 का, दूसरा बनाना है एक्स पे पावर 6 का, इंटीग्रेशन करना है इस सबका, ठीक है। इंटीग्रेशन करो, 3 में बनाओ एक्स पे पावर -2 का, 4 में बनाओ एक्स पे पावर 0 का, अब 5 में बनाओ, 4 ही तक बनाओ, उसका देखेंगे। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तुमको क्या होता है, एक्स पे पावर n dx, क्या लिखते हो, एक्स पे पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस सी। जल्दी टाइप करो क्या आया, एक्स पे पावर क्या होता है
5 है ना, तो 5 में क्या है, एक जोड़ देते हैं, तो 5 में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 डायरेक्ट लिखो बाई 6 प्लस सी। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, अब देखो इसका क्या हो जाएगा, x पे पावर 6 है तो एक जोड़ेंगे और उसी जो जो पावर आ रहा है जोड़ने के बाद उसी को डिवाइड कर देते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ x पे पावर -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -2 में +1 ऐड करेंगे, -2 प्लस 1 प्लस सी, तो x पे पावर क्या हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय -1 को यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस सी। यहाँ पे देखो x पे पावर 0 है, तो x पे पावर 0 का मतलब क्या, 1 है, तो x पे पावर 0 में मतलब 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1 प्लस सी, मतलब x डिवाइडेड बाय 1 तो x ही हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, तो कहीं पे दिया रहा है ऐसा कुछ का इंटीग्रेशन x होता है, इसको याद रखना है। ठीक है, समझ में आया? जल्दी करो। ऐसे लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाई एक्स पे पावर -1/2, -1/2 नहीं, अभी 1/2 ही न रहेगा, नीचे में है तो। ठीक है, इसको ऊपर ले जाओ तो एक्स पे पावर क्या हो जाएगा, -1/2 dx। अब ऐसा इंटीग्रेशन करने के लिए क्या होता है, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं बोलो, x होता है, x पे पावर -1/2 और इसमें क्या करोगे, 1 ऐड करोगे, -1/2 प्लस 1 प्लस सी। अब देखो -1/2 प्लस 1 क्या होता है, 1/2 आएगा ना, आएगा, तो इसको लिख सकते हो इस तरह, x पे पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 नीचे में है 2 तो ऊपर में चला जाएगा, x पे पावर 1/2 प्लस सी, तो x पे पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√x लिख सकते हैं प्लस सी। आया सर? तुम्हारा डिफरेंशिएशन क्या होता था, साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता था ना, तो cos x का इंटीग्रेशन तुम्हारा क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। इसी तरह से sin x का इंटीग्रेशन क्या होता था, -cos x हो जाएगा। cos x का क्या होता था, sin x होता था ना, तो sin का cos होता था, तो cos का माइनस में आता था, माइनस साइन होता था, तो इस वजह से माइनस को इधर लिख दिए। ठीक है, अब देखो sec स्क्वायर का क्या होता था, tan का क्या होता था, sec स्क्वायर, तो tan का इंटीग्रेशन ये sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा। उसी तरह से cosec स्क्वायर x का क्या होता था, cot x का क्या होता था, cosec स्क्वायर x, लेकिन माइनस में होता तो माइनस यहाँ पे दे देंगे। sec x का क्या होता था, sec x इंटू tan x होता था, तो इसका क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा। उसी तरह से माइनस माइनस मत यहाँ पे लिखो, उधर ही लिखो, cosec x इंटू कॉट एक्स। ठीक है, तो माइनस क्या हो जाएगा, cosec x। इसमें तो नहीं याद हो रहा है, तो ऐसे समझोगे तो साइन का क्या होता था, कॉस का माइनस साइन होता था, tan का सेक स्क्वायर होता था, कॉट का कॉसेक स्क्वायर होता था, सेक का सेक इंटू tan होता था, सेक का कॉसेक इंटू कॉट होता था। यहाँ पर उल्टा हो जा रहा है उसका। अब इसमें बोल चुके थे सी वाला में सब में माइनस लगेगा, तो इसमें भी माइनस, देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है,
तो इसका बताओ तो क्या हो जाएगा, कॉस का साइन होता है तो यहाँ भी साइन हो जाएगा। सर उसमें नहीं करते थे इसमें भी नहीं करेंगे, यही लिख देंगे। लेकिन जो एक्स के कोफिशिएंट के साथ एंगल के साथ गुना होगा उसको नीचे बस लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरह से साइन के एक्स लिखेंगे डी। देखो माइनस कॉस, लेकिन यहाँ क्या था, के था ना, एंगल को चेंज नहीं करना है, कॉस एक्स, तो इसमें भी डिवाइड कैसे हो जाएगा। इसी तरह से इसमें देखो सेक स्क्वायर के एक्स डी एक्स का, बोलो टेन के एक्स बाई के। इसी तरह कोसेक स्क्वायर के एक्स का माइनस कॉट के एक्स डिवाइडेड बाई के। इसमें हो जाएगा के एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक के एक्स डिवाइडेड बाई के। यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा, कोसेक के एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स होगा। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस कोसेक के एक्स डिवाइडेड बाई के। बस इसके कोफिशिएंट को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे तुम्हारा साइन 2x रहे, साइन 2x का इंटीग्रेशन करना है तुमको, और दूसरा में कॉस x का इंटीग्रेशन करना है, ठीक। थर्ड में सेक स्क्वायर 4x का इंटीग्रेशन करना है। बताओ क्या होगा तीनों का। तो माइनस एक्स, ठीक है। देखो साइन के एक्स था, साइन का क्या होता है, तो यहाँ तो सबसे पहले इसमें करो, साइन का तुम्हारा क्या आ गया, साइन का माइनस आ गया, माइनस लिख दो, सबसे पहले माइनस लिखना है। कॉस, साइन का क्या होता है, कॉस होता है, कॉस जो एंगल है वही लिखेंगे, और एंगल एक्स के साथ क्या गुना है, दो है ना, तो दो लिख देंगे नीचे में, ठीक है। अब देखो कॉस का क्या लिखे है, तो डायरेक्ट इस पे साइन एक्स हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, साइन एक्स हो जाएगा, ठीक। थर्ड में क्या है, सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन, टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, टेन हो जाएगा, डायरेक्ट लिखो 4x, जो एंगल है वही लिख, एक्स के साथ क्या गुना है, 4 है, तो 4 नीचे में लिख दो, सबके साथ सी जोड़ दो, सी कांस्टेंट जुटता है, ठीक है। cos x/2 dx इंटीग्रेशन इसका करो, और फिफ्थ में करो साइन x/2 इसका करो। क्या होता है, cos का तो sin x हो जाता है, तो इसका साइन लिख दो, जो एंगल है वही लिख दो, एंगल क्या है, x/2 है, तो x/2 कहने का मतलब क्या हो गया, इसमें 1/2 गुने x होगा ना, यही ना मतलब है, 1/2 हो गया, तो 1/2 को नीचे में डिवाइड करो, प्लस सी, तो नीचे में डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है, बोलो
ये ऊपर चला जाएगा, साइन x/2 प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देखो साइन का तो माइनस में आता है, इंटीग्रेशन कॉस हो जाएगा, इसके एंगल को तो वही लिख देंगे प्लस सी। अब इसमें कोफिशिएंट क्या है, 1/2 ही है, तो 1/2 नीचे में डिवाइड हो जाएगा, तो ये ऊपर में अगले स्टेप में चला जाएगा, -2 cos x/2 प्लस सी। समझ में आ रहा है? x² -2x + 5, इसका इंटीग्रेशन करो। आप देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, जैसे डिफरेंशिएशन करते थे प्लस माइनस वाला को वैसे ही करेंगे। इसमें पहले लिख देंगे x², अब बीच में क्या है तुम्हारा माइनस है तो माइनस लिख देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ 2x dx लिखेंगे प्लस 5 dx। अब देखो जो कांस्टेंट है बाहर ले लो, ये क्या है, x पे पावर 2 है ना, तो इसको कर दो पहले, x पे पावर 2 प्लस क्या हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3। अब इसमें माइनस करो, 2 को बाहर करो तो x dx आएगा। ठीक, यहाँ से 5 dx आएगा। ठीक है, x पे पावर 3 डिवाइडेड बाई -2 क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। ठीक, अब देखो ये 5, तुमको dx का इंटीग्रेशन बता चुके हैं, dx के 1 छुपा रहता है ना इसके, मतलब x पे पावर 0 छिपा रहता है, तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाता है, और 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। देखो तो ये क्या आ जाएगा, जब पूरा इंटीग्रेशन हो चुका होगा तो एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं, x पे पावर 3 -x² + 5x। ठीक है, प्लस सी। समझ में आया ये? बोलो। x पे पावर 5 प्लस cos प्लस sec 2x इंटू tan sec 2x इंटू इंटीग्रेशन, ये टोटल का, यहाँ sec 2x इंटू tan 2x है, x² प्लस x। देखो हम करते हैं अब, x पे पावर 5 का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट करो, डायरेक्ट कर दें, 6 लिखते हैं डिवाइडेड बाई 6 लिख दिए। cos x का क्या होता है, cos का भी पीछे बता चुके हैं, cos का फॉर्मूला क्या होता है, साइन होता है, साइन x लिख देंगे। अब देखो sec x इंटू tan x का क्या होता है, sec x होता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है 2x है, तो यहाँ डिवाइड 2 हो जाएगा प्लस सी। समझ में आया सबको? इंटीग्रेशन करना है 1/cos स्क्वायर x का, ये लास्ट क्वेश्चन है तुम लोग का, जल्दी करो। अब देखो यहाँ इसका तरीका देखो, 1/cos, इसको क्या लिख सकते हैं, sec x लिख सकते हैं, 1/cos को sec x लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो 1/cos, तो नीचे देखो इसको ले जाओ ऊपर में, तो इसको sec स्क्वायर x लिख सकते हैं, जब sec cos स्क्वायर x नीचे में है तो ऊपर में जाएगा तो sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो आप जानते हैं ना कि tan का sec स्क्वायर x होता है डिफरेंशिएशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा।
समझ में आया? हो गया तुम्हारा?